बता दें आपको कि एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंच चुकी है मनु भाकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंची है मनु भाकर आज दोपहर। बता दें कि 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल है। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुकी है मनु भाकर और साथ ही आपको बता दें मनु भाकर ने 590 अंकों के साथ फाइनल में पहुंची है। ओलंपिक के अंदर आपको बता दें कि एक और मेडल के करीब पहुंची है मनु भाकर। साथ ही आपको बता दें कि ईशा सिंह भी इस मुकाबले में रहेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो ईशा सिंह मनु भाकर आपको बता दें दोनों शूटर्स आज भारत के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि मनु भाकर के साथ साथ ईशा सिंह भी आपको बता दें कि मुकाबले में रहेंगी। तो इससे पहले पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीत चुकी है मनु भाकर, कांस्य पदक, और अब फाइनल में पहुंच चुकी है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ चुकी हैं। आयुषी, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि आज बड़ा दिन है, कांस्य पदक के बाद फाइनल के अंदर पेरिस ओलंपिक के अंदर पहुंच चुकी है मनु। जी बिल्कुल, आज बड़ा दिन है, महा हैट्रिक का दिन है, क्योंकि मनु भाकर इससे पहले ही 2 मेडल अपने नाम और भारत के नाम कर चुकी है। और ऐसे में पूरे देश को मनु भाकर से आज एक बार फिर से काफ़ी उम्मीदें मनु भाकर से जुड़ी है, क्योंकि आज 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से उनकी निशानेबाजी का फैन जो पूरा दुनिया हो चुका है, एक बार फिर वो इस चीज़ को साबित करेंगी। और सिर्फ आपको बता दें, महा हैट्रिक का ही दिन नहीं है, इसके साथ ही मेडल के रंग चेंज होने का भी दिन है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर भी भारत के नाम मनु भाकर कर सकती है। क्योंकि इससे पहले जो 2 मेडल वो जीती हैं वो कांस्य है, लेकिन ऐसे में ब्रॉन्ज मेडल के बाद अब गोल्ड पर मनु भाकर का निशाना होगा। वो निशानेबाजी में माहिर हैं और ऐसे में देखना होगा कि 25 मीटर की रेस में, 25 मीटर की निशानेबाजी में किस तरीके से जो मनु भाकर है वो गोल्ड अपने नाम करती है। पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हैं। आपको बता दें, मैं अभी किरोड़ी मठ कॉलेज में हूँ और यहाँ पे जो चारों तरफ देखा जाए तो आज कॉलेज डीयू के अंदर मनु भाकर को लेकर कई तैयारियां की जा रही है। इस मैच को देखने के लिए 1 बजे ये मैच शुरू होगी, फाइनल होगा 25 मीटर एयर पिस्टल का। उसको देखने के लिए सारे स्टूडेंट्स एकत्रित होंगे और एक साथ बैठकर मनु भाकर को चीयर करेंगे। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है। आयुषी, आपने जिक्र किया कि अभी पूरी तैयारियां जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर की जा रही हैं, तो मेडल गर्ल मनु भाकर की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज के बाद अब नजर जो है वह गोल्ड पर है। लगातार आपको बता दें कि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन आज बता दें कि भारत के लिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, एलएसआर कॉलेज से आपको बता दें कि मनु भाकर ने अपनी शिक्षा जो है वह ली है, वहां पर एक बड़ा उत्साह जो है वह देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें फरीदाबाद के अंदर, जहां पर मनु भाकर आपको बता दें रहती है, वहां पर भी बड़ा उत्साह जो है वह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आस पड़ोस के अंदर जो सोसाइटी वाले हैं, वो पड़ोसी जो है वो आज एकजुट होंगे, जश्न मनाएंगे, चेयर अप करेंगे मनु भाकर को। लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरी सहयोगी आयुषी लगातार हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से जुड़ी हुई है। आयुषी, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि वहां पर पूरे लाइव जो है वह देखा जाएगा ओलंपिक को। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो तैयारियां चल रही हैं वो अभी मेन हॉल के अंदर चल रही है, लेकिन क्योंकि वहां तैयारियां चल रही हैं इसलिए अभी कैमरा अलाउड नहीं है। हम ठीक उसके गेट के बाहर हैं और आपको बता दें कि जहां स्टूडेंट्स में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्शन है जो कॉलेज में ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस सेक्टर में ज़रूर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। और ऐसे में मनु भाकर जैसी युवा उन तमाम युवाओं को, उन तमाम छात्रों को मोटिवेट करती है। ठीक है आयुषी, आप हमारे साथ बने रहिए। किरण भी हमारे साथ जुड़ी हुई है मनु के घर से। किरण, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी उम्मीद की किरण है कि जो ब्रॉन्ज है उसके बाद आज गोल्ड की तरफ भारत की नजर है। बिल्कुल पलक, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ब्रॉन्ज के बाद आप गोल्ड पर नज़र है। और कहे तो हमारी जो स्टार निशानेबाज है मनु भाकर, वो कहीं ना कहीं इतिहास रचने की तैयारी में है। एक इतिहास ऑलरेडी वो रच चुकी हैं और ये दूसरा इतिहास अब उनके पन्नों में जो है वो जुड़ने जा रहा है। फिलहाल पलक जो हम हैं वो फरीदाबाद में, जहाँ पर मनु भाकर रहती है, उनके परिवार वाले रहते हैं, हम उस सोसाइटी के नज़दीक है, उनके पास में वहाँ पर हम खड़े हैं और वहाँ से हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी कि आज
आज के दिन के लिए जिस तरह से आपने भी कहा कि पड़ोसी से लेकर हर कोई पूरी तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर भी अंदर में तैयारी चल रही है। जैसा आईओसी को भी वहाँ पर अभी कैमरा ले जाना अलाउ नहीं किया गया है, तो वैसे ही हमें भी अभी अलाउ नहीं है। लेकिन जब ये 1 बजे फाइनल मुकाबला जो है वो शुरू होगा, उस वक्त हर किसी की नजरें जो है वो टीवी पर गड़ी रहेंगी। आपको बता दें कि 2 ब्रॉन्ज मेडल ऑलरेडी जीत चुकी हैं यहाँ पर मनु भाकर, और इसके बाद से अब तीसरे की तरफ, पायदान की तरफ, यानी कि इस महाकुंभ खेल में अब कहीं ना कहीं महा हैट्रिक की तैयारी में मनु भाकर नजर आ रही हैं। उन्होंने भी कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब तक मैंने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल जो है वो इस हिसाब से मिले कि पूरे देश को उस पर गौरवान्वित महसूस करने का मौका मिल सके। और मुझे लग रहा है कि पलक अगर ये कहे, क्योंकि इंडिया डेली की तरफ से लगातार हर दिन जो है एक सुविचार दिया जाता है, और आज का ये सुविचार इसमें बहुत सटीक भी बैठता है। एक नया दिन, नई उम्मीदें और नए जोश के साथ आपका इंतजार कर रहा है। यानी वाकई पूरा देश जो है इंतजार कर रहा है उस पल का, उस क्षण का, जब मनु भाकर जो है गोल्ड के साथ साथ अपने एक और हिस्ट्री को, अपने एक और इतिहास को यहाँ पर रचने के लिए पूरा दमखम लगाएंगी, और उसके नतीजे को हम सब देखेंगे। उसी पल का और उसी क्षण का जो है इंतजार यहाँ पर पूरे बिल्कुल किरण, तभी तो मैंने कहा था, क्योंकि आज किरण के साथ हम उम्मीद की किरण लेकर बैठे हैं। आयुषी, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ विमेन एम्पावरमेंट की, तो विमेन एम्पावरमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि ना केवल अब शिक्षा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर भी अगर हम बात करें, नई कीर्तिमान जो है वे महिलाएं स्थापित कर रही हैं। बिल्कुल पलक, महिलाएं आज के समय में जिस तरीके से हर क्षेत्र में जो एक कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, ये साबित कर रही हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं हैं। और ऐसे में मनु भाकर आज के समय में उसका एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरी है। और ऐसे में देखा जाए तो मनु भाकर की अगर व्यक्तिगत की बात करें तो मनु भाकर गीता का पाठ करती है। जब भी वो लो फील करती हैं तो गीता से मोटिवेट होती हैं। उनके घर का भी ऐसे ही माहौल रहा है। पिछले 2 बार मैं उनके घर जा चुकी हूँ, जहाँ पे उनके माता पिता से घंटों मैंने बातचीत की है, मनु को जानने की कोशिश की है। और ऐसे में उनकी माता ने कहा है कि मनु टोक्यो ओलंपिक से जब वापस आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी माता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मनु पिस्टल देखती थी, फ्रस्ट्रेट होती थी, परेशान रहती थी, उदास रहती थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी माता जी पिस्टल छुपा दिया करती थी, ताकि बेटी ना तो पिस्टल को देखे ना तो उदास हो। इन तमाम दौर से मनु गुजरी है, और उसके बाद जिस वक्त वो अपने जीवन में सबसे लो फील कर रही थी, उस वक्त उन्होंने गीता का सहारा लिया, गीता पाठ किया, और जिस तरीके से उन्होंने पहला ब्रॉन्ज जीता, उसके बाद उन्होंने कहा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और ये उपदेश देते हुए कृष्ण का उन्होंने ये साबित किया है कि उन्होंने सिर्फ अपने कर्म पर ही भरोसा रखा, उन्होंने फल की चिंता नहीं की। और फल देखिए किस तरीके से एक ही पेरिस ओलंपिक में 2-2 इतिहास मनु भाकर अभी तक रच चुकी है। पहला इतिहास ओलंपिक में एक महिला निशानेबाज के तौर पर मेडल जीतने का, और दूसरा इतिहास जिस तरीके से बैक टू बैक 2 मेडल मनु भाकर ने अपने नाम किए हैं, ये आज तक के इतिहास में भारत में नहीं हुआ है कि एक ओलंपिक में एक सेशन में 2-2 मेडल जीत के आए। और तीसरे मेडल पर मनु भाकर की जो पूरी आपको बता दें निशाना है, वो एकदम सेट है कि आखिर जिस तरीके से बिल्कुल, क्योंकि मेहनत जिस तरीके से आपने कही, फोकस और डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। किरण, मुझे लगता है यहाँ पर स्पोर्ट मिनिस्ट्री की भी जो है वे तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि बहुत ज्यादा फोकस जो है वह हम देखते थे कि पुरुषों की जितनी भी स्पोर्ट्स टीम थी उस पर किया जाता था, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है कि महिलाओं की क्रिकेट टीम, हॉकी टीम पर फोकस जो है वह स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से बढ़ाया गया है। बिल्कुल पलक, आपने बहुत सही कहा है कि मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है, खेल डिपार्टमेंट, इनकी तरफ से खेल की तरफ और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम जो फैसिलिटी है वो दिए गए हैं। और हमने देखा है कि इसकी तस्वीर जो है हमें रिजल्ट नतीजे के तौर पर इसके पहले भी देखने को मिली है, और इस बार भी हमें लगातार देखने को मिल रही है। आज 8वां दिन है इस खेल महाकुंभ का, और इसमें कहें तो भारत का एक बेहतरीन प्रदर्शन है। भले ही अभी तक गोल्ड जो है भारत की झोली में नहीं गिरा, लेकिन उसकी उम्मीद आज की जा रही है, क्योंकि
फाइनल के लिए क्वालिफाई जो मनु भाकर हो चुकी हैं और गोल्ड हो सकता है अगर वो ले आती हैं तो इतिहास तो रचेंगी ही। लेकिन इसके साथ जो आप बात कह रही है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हरियाणा की छोरियां धाकड़ होती हैं और उस धाकड़ को बनाने में और उनको इस तरह से आगे प्रोत्साहित करने के लिए जो हरियाणा के खेल विभाग है उनकी तरफ से लगातार उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, तमाम फैसिलिटीज दी जाती है, ट्रेनिंग भी उसी तरह से दिया जाता है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर नेशनली ना सही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर के उन्हें किसी तरह से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है तो उसकी भी तैयारी जो है ना केवल हरियाणा सरकार की तरफ से एज वेल एज अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से भी है। इसके पहले जब अनुराग ठाकुर खेल मंत्री थे तो कई बार जब बेहतरीन प्रदर्शन होता था तब वो मंचों पर आते थे और कहते थे कि ये जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत अपने खेलों में जो है वो आगे बढ़े और इसी को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। और कुछ इस बार भी जो है खेल मंत्रालय की तरफ अभी किरण आपने हरियाणा का जिक्र किया तो मुझे दंगल मूवी का एक डायलॉग याद आ गया कि हमारी चोरी तो गोल्ड लेकर ही मानेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो मैंने धाकड़ छोरियों का नाम लिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की छोरियाँ वाकई बहुत धाकड़ है। चाहे हम बात यहाँ पर बबीता की कर ले या फिर, क्योंकि कुश्ती में हमने देखा है कि हरियाणा बहुत अव्वल रहा है हमेशा से और कई यहाँ पर गोल्ड मेडल जो है वो भारत की झोली में गिर चुके हैं। अब निशानेबाजी में भी देखा जा रहा है कि उसी तरह से छोरियाँ जो है वो आगे बढ़ रही हैं। आपको बता दें, बहुत शुक्रिया किरण, आप खबर पर बने रहिएगा। आयुषी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते